So let's start our next topic on rural development, that is Gandhian approach to rural development. अगर मैं गांधी जी के बारे में आपको बताना चाहूँ तो गांधी जी ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने गांव के विकास के बारे में आज़ादी के बाद ही नहीं, आज़ादी से पहले से सोचा है। गांधी जी का मानना था कि यदि अम, भारत का विकास करना है तो हमें पहले गांव का विकास करना होगा। उनके अनुसार गांव भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और गांव के विकास के बिना हम भारत का विकास कर ही नहीं सकते हैं। उनके जो विचार हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो उनके विचार हैं गांव के विकास के बारे में, वो उनकी राइटिंग से मिलते हैं या उनके भाषणों से मिलते हैं हमें, या फिर जो लोग विद्वानों ने उनके ऊपर किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, उनसे हमें उसे उसके बारे में जानकारी मिलती है। गांधी जी ने न केवल गांव के विकास के बारे में कहा है, बल्कि एक रियलिस्टिक अप्रोच भी गांव के विकास के बारे में दी है। उन्होंने गांव की एजुकेशन, इंडस्ट्री, बेसिक एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म और ट्रस्टशिप आदि सिद्धांतों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी ने जो बात कही है कि उन्होंने गांधी जी के अनुसार एक आदर्श गांव कैसा हो सकता है। गांधी जी ने आदर्श गांव के बारे में कहा है, एक विलेज नॉट a collection of essentially dynamic constructs on the density described by the European text. On the other hand, he prescribed the following conditions for the ideal Indian state. गांधी जी ने कहा है कि जो गांधी जी के सपनों का भारत है, जो सपनों का गांव है, उनमें इस प्रकार के सड़कों का निर्माण होगा, इस प्रकार की सड़कों का निर्माण होगा जिससे ग्रामवासियों को करने में किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं होगी, ना ही उन्हें वहाँ भी प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी। गांधी जी के अनुसार गांव में जो मंदिर और मस्जिद पाए जाएंगे वो इतने ब्यूटीफुल होंगे, इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा होगा जो देखते ही बनता होगा। उनके अनुसार गांव में फलों के और छायादार वृक्ष लगाए जाने चाहिए, गांव में धर्मशाला होनी चाहिए, और एक प्रत्येक गांव में एक समान डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए ताकि गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। उनके अनुसार पीने के लिए पानी की व्यवस्था, अच्छी वायु और अच्छे रोड पर गांव वासियों का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव वासियों को एवरी विलेज शुड बी सेल्फ सफिशिएंट सो फार एज फूड एंड क्लोथ रिक्वायरमेंट आर कंसर्न। उनकी बेसिक आवश्यकताएं हैं, भोजन और कपड़ा, वो पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा पशुओं के लिए भी वहाँ चिकित्सालय होने चाहिए, और फसलों को मार्केट तक ले जाने की सुविधाएं भी गांव वासियों के पास होनी चाहिए। प्रत्येक गांव में उनके अपने थिएटर, स्कूल और पब्लिक होम होने चाहिए। वाटर जो हो, वाटर सप्लाई जो हो वो साफ पानी की होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। एजुकेशन है वो कंपल्सरी होनी चाहिए, और प्रत्येक गांव में उसके अपने स्कूल होने चाहिए। कास्ट सिस्टम ना हो, कास्ट के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो गांव में समाप्त किया जाना चाहिए। गांववासी अहिंसा के सिद्धांतों, सत्याग्रह के सिद्धांतों पर चलने वाले होने चाहिए। गांधी जी के अनुसार गांव का प्रशासनिक कार्य करने का कार्य 5 लोगों, पंच और सरपंचों द्वारा किया जाना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए ये पंच सरपंच ही उसका फैसला कर सके, ऐसी योग्यताएं उनमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो गांव के बारे में कहने के बाद वो बात करते हैं सोशल रिफॉर्म की, कि सामाजिक संरचना गांव में कैसी होनी चाहिए। तो सामाजिक संरचना के बारे में गांधी जी कहते हैं कि गांव में छुआछूत, जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए।
वो लोग इतने अवेयर, एजुकेशन के द्वारा गांव वासियों को इतने अवेयर बना देना चाहिए, इतना जागरूक बनाना देना चाहिए कि उनके बीच में किसी प्रकार की जाति पाति का भेदभाव बचा हुआ ना रह जाए। इसके अलावा वो मैरिज के बारे में कहते हैं कि ही अंगेज चाइल्ड मैरिज, वो जो बाल विवाह के विरुद्ध थे, गांधी जी तो बाल विवाह के विरुद्ध थे। वो कहते थे रीजन फ्रॉम ओल्ड एज वेल एज एंड ही वाज ए फेवर ऑफ इंटर कम्युनल मैरिज एंड वो अंतरजातीय जाति विवाह के फेवर में थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा था विडो के साथ जो भेदभाव किया जाता है गांव में, वो भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें रीमैरिज का अधिकार देना चाहिए। डिवोर्स के बारे में उनका विचार था, in the case of Crashly in the our case, when there was no other alternative, he even ad, uh, advocated divorce, which Hindu society has always discouraged for age. कि विडो के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसको उतने ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जितने कि अन्य महिलाओं को प्राप्त हो। तो डोरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा के खिलाफ थे। वो कहते थे दहेज प्रथा हमारे समाज को अंदर से खोखला कर देती है। उनका मानना था कि महिलाओं को इक्वलिटी का अधिकार, बराबर का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसी कारण हम देखते हैं कि जब आजादी का आंदोलन गांधी जी ने चलाया तो उस समय महिलाओं ने उसमें बड़ा ही बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो पूरी सामाजिक संरचना के बारे में गांधी जी अपने विचार व्यक्त करते हैं और इसकी उन्नति की वो बात करते हैं कि समाज में एकता के साथ और भ्रातृत्व भाव के साथ लोगों को रहना चाहिए, ताकि गांव का विकास में वो अपनी अपनी भूमिका निभा सके। किसी भी पक्ष कोई अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, चाहे फिर वो महिलाओं का पक्ष हो या नीची जाति का पक्ष हो। जब सभी मिलकर अपना कार्य सही प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि कर्तव्यों के साथ अधिकार भी होना जरूरी है, तभी वह समाज विकास में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। फिर चाहे वो महिलाएं हैं या अछूत वर्ग के लोग हैं, इसलिए अछूत वर्ग के लोगों को गांधी ने हरिजन कहा था। हरिजन का अर्थ था कि भगवान के बंदे, जिसके ऊपर वो कहते थे भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए इनके साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो वो गलत है। वो उन ट्रस्टशिप के बारे में कहते हैं, उनका सिद्धांत है ट्रस्टशिप का। उनका अर्थ था कि आपको अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए और कमाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप कितना अधिक धन कमाते हो, लेकिन उनका कहते हैं जो आपकी आवश्यकता से अधिक आप धन प्राप्त करते हो, उस धन का प्रयोग आपको समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। आपको स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए, अन्य गरीबों को की सहायता के लिए काम करने चाहिए। उनका मानना था कि कोई स्कूल खोला या कोई बाग है, कोई प्रॉपर्टी है जिसका समाज कल्याण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो इसके लिए आवश्यक है उसमें स्वामित्व यानी कि ओनरशिप तो प्राइवेट होनी चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग समाज कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत से गांधी जी का मानना था कि ज्यादा से ज्यादा समाज का, गांव का विकास किया जा सकता है। एजुकेशन के बारे में उनका मानना था कि एजुकेशन, गांव की में जो एजुकेशन दिया जाए वो वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, किसी पर आधारित एजुकेशन होनी चाहिए। किसी जो टेक्निक है, किसी संसाधनों का जो हम प्रयोग करते हैं उसका किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सके। उन फसलों के द्वारा, भूमि संसाधनों के द्वारा किस प्रकार कुटीर उद्योगों का निर्माण किया जा सकता है, लगाए जा सकते हैं, तो उसकी भूमिका क्या में विद्यार्थी की भूमिका क्या हो सकती है, इस प्रकार की एजुकेशन दी जानी चाहिए। वो हाथ से काम करने पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। उनका मानना था प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य मनुष्य को अपने स्वयं के हाथों से करना चाहिए। इसलिए उन्होंने चरखा थ्योरी भी दिया और उसके लिए उन्होंने अपने आश्रम में ये कार्य प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। तो उनका मानना था, एक सेंटेंस में हम वो वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत अधिक जोर देते थे कि वोकेशनल एजुकेशन अगर शुरू कर दी जाए गांव में तो प्रत्येक हाथ को काम प्राप्त हो जाएगा
और बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर वो इसके साथ विलेज इंडस्ट्री की बात करते हैं। गांधी जी ने आजादी से पहले भी इस प्रकार की बातें कही है कि छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग है, वो गांव में लगाए जाने चाहिए। इन कुटीर उद्योगों की जो आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वो गांव में ही आसानी से पूरी की जा सकती है। उनका मानना था कि गांव को बड़े बड़े उद्योगों की नहीं बल्कि कुटीर उद्योगों की आवश्यकता अधिक है। कुटीर उद्योगों से बहुत अधिक लोगों को, युवाओं को आसानी से रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। और इसके साथ गांव की आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा किया जा सकता है। साथ ही गांव को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। वो बड़ी बड़ी मशीनों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि 10 व्यक्तियों का काम एक मशीन करती है तो उससे बेरोजगारी ही फैलती है, इसलिए वो बड़ी बड़ी मशीनों के खिलाफ थे। वो कुटीर उद्योगों के फेवर में थे। उन्होंने कहा था कि गांव में ही जो मांग है उसकी आपूर्ति गांवों में ही आसानी से पूरी की जा सकती है। इसलिए वो कॉटेज इंडस्ट्री, जो कुटीर उद्योग है, उसके फेवर में थे। इसलिए उन्होंने चरखा पॉलिसी के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। और इस प्रकार से वो बेरोजगारी की समस्या का समाधान अपनी साबरमती आश्रम से चरखा चोरी द्वारा करना चाहते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि इन छोटे छोटे सिद्धांतों के द्वारा, इन छोटी छोटी कोशिशों के द्वारा हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और उन्हें उनका विकास कर सकते हैं, उनको आर्थिक रूप से उन्नत बना सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास ही नहीं होता, बल्कि विकास का अर्थ चहुमुखी विकास होता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास शामिल हो जाता है, सामाजिक संरचना शामिल हो जाती है। अगर गांव का विकास करना है तो कुटीर उद्योगों के साथ हमारी सामाजिक संरचना में बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव यानी कि सकारात्मक बदलाव, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी स्त्री के साथ, किसी जाति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर हम ऐसे गांव का निर्माण कर पाए जिसमें गांव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में ही पूरी की जा सके, चाहे फिर वो एजुकेशन हो या पानी की व्यवस्था हो, तो हम वास्तव में एक अच्छे गांव का, आदर्श गांव का निर्माण कर पाएंगे, गांव का विकास कर पाएंगे। ये गांधी जी